से कि यहाँ पर अपना मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ता को दे। माननीय श्री जयराम ठाकुर जी। जयराम जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज इस आक्रोश रैली में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो झाड़ू सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे बीच में पार्टी के पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारे बीच में चौपाल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री बलबीर वर्मा जी, यहां मंच पर उपस्थित सभी शिमला जिला में प्रत्याशी रहे, जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और इस कार्यक्रम के प्रभारी के नाते बिहारी जी हमारे महामंत्री और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, मुझसे पहले अभी पार्टी के अध्यक्ष जी 1 साल के जश्न का कांग्रेस सरकार का जिक्र कर रहे थे। और स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के मन में है, दिल में है। झूठ बोल करके सरकार कांग्रेस की बन तो गई, लेकिन झूठ बोल करके ही चलाना चाह रहे हैं। और आज 1 साल के इस छोटे से कार्यकाल में हालात ये बन गए हैं कि कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ जो है वो रसातल में चला गया है। ये परिस्थिति आज हमारे सामने है। मुझे कांग्रेस के नेता कुछ दिन पहले मिले, कहा कि हमारी सरकार में 2 मत हो गए। जो मुख्यमंत्री के नजदीक के लोग हैं, उनके जो एडवाइजर की एक सेना वहां पर खड़ी करके रखी है, वो कह रहे हैं कि जश्न होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं जश्न मनाएं तो मनाएं, किस बात का मनाएं। 1 साल के कार्यकाल में एक उपलब्धि गिनाने लायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मनाने की बात हो रही है। इस पर कांग्रेस के आधे नेता इस तरफ थे, आधे नेता उस तरफ थे। लेकिन फिर जीत की गई कि जश्न मनाया जाएगा। और उसके पीछे सबसे बड़ी बात ये लग रही थी, उनको ये लग रहा था कि अभी हाल ही में कुछ प्रदेशों में जो जहां 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और 3 राज्यों में सरकार बनेगी तो एक जश्न का माहौल बनेगा। लेकिन परिणाम आए, ढोल नगारे बाजे यहां पर कहीं ओकोबर के पास रख दिए गए थे, विधायक दल की बैठक बुला ली गई थी, बुक्के भी मंगवा लिए गए थे और सारा इंतजाम हो गया था। लेकिन जब परिणाम निकला, जहां कांग्रेस का शासन था राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, वो भी चला गया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रचंड बहुमत के साथ 3 राज्यों में सरकार बीजेपी छा गई, छा गई, बीजेपी छा गई। फिर विधायक दल की बैठक में फिर इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जश्न करें, अगर कोई अच्छा काम हुआ होता हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन हम आज उनसे पूछना चाहते हैं कि जश्न मना रहे हो तो किस बात का मना रहे हैं।
ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। त्रासदी का दौर ऐसा आया और हिमाचल प्रदेश में 500 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चली गई। क्या जश्न इसलिए मनाया जा रहा है? ये हिमाचल ऐसा प्रदेश था पूरे देश भर में जहां एक भी परिवार ऐसा नहीं था जो सड़कों पर सोता था, बिना घर के होता था। हर व्यक्ति के पास घर था। घर छोटा था, पुराना था, टूटा था, लेकिन घर होता था। आज हिमाचल प्रदेश में 15,000 के लगभग लोगों के घर नहीं है, बेघर हो गए हैं। तो जश्न इस बात का मना रहे हैं। हो बर्बाद, हो बर्बाद। एक सामान्य परिस्थिति में व्यक्ति आदमी सोचता है, कोई खुशी की बात हो, कोई काम ऐसा हुआ हो जिस काम को लेकर के जश्न मनाने की बात। फिर कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा, कोई बात नहीं, काम तो नहीं हुआ, लेकिन 1 साल हमारा निकल गया बोलते हैं। इसी पर जश्न मनाएंगे। यानी कि 1 साल निकाल दिया जैसे कैसे। और ये जश्न सही मायने में 1 साल जैसे कैसे निकाल दिया, इसी पर है। इसके सिवाय और कोई उपलब्धि नहीं। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी जब हमने भी बधाई दी सुक्खू जी को, और हमें लगा कि भैया हमारी ही बैकग्राउंड का आदमी, सामान्य परिवार से मेहनत करते हुए जहां तक पहुंचे हैं, अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। लेकिन परिस्थिति इससे विपरीत निकली। कैबिनेट की पहली बैठक में जो संस्थान हिमाचल प्रदेश में जनहित में खोले थे, जनता की मांग पर खोले थे, विधायकों की मांग पर खोले थे, 1,500 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए गए। कैबिनेट का फैसला बाद में किया गया। ऐलान कर दिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान के कोई संस्थान जो 1 साल में खुले हैं, कोई संस्थान नहीं रखना है। एसडीएम 5 महीने से काम कर रहा था। विधानसभा के चुनाव के दौरान विधायक के चुनाव की सारी प्रक्रिया उन्होंने कर दी। विधायक चुन करके विधानसभा के अंदर बैठा हुआ, लेकिन एसडीएम की छुट्टी कर दी। यानी कि एसडीएम की छुट्टी का मतलब ताला लगा दिया, एसडीएम का दफ्तर बंद कर दिया गया। तहसीलदार 6 महीने से बैठे हुए काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो भी बंद कर दिए। हम दूर दराज के इलाके में जाते हैं, लोग बोलते हैं कि हमको इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है, हमको बहुत परेशानी होती है। हमने जनता की मांग पर वहां पर पीएचसी खोली, कई जगह अपग्रेड करके सीएचसी बना दी। डॉक्टर 6-6 महीने से काम कर रहे थे। आज जहां डॉक्टर बैठता था वहां पर ताला लगता। कभी भी हिमाचल प्रदेश में आज से पहले हमने देखे बड़े बड़े नेताओं की काफी लड़ाई होती थी, लेकिन उसके बावजूद जो चले हुए संस्थान को बंद करने का काम किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका नाम बोलने पे भी बड़ा कठिन नाम है ये। इसलिए सुक्खू ही ठीक है, मुझे लगता है पूरा नाम बोलने में कैसे हो सकता हो, तो दुख हो। लेकिन सुक्खू, अगर सुक्खू होता तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं। तो सुक्खू तो सुक्खू भाई, सुक्खू भाई, जन विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मित्रों की सरकार को भेजो हरिद्वार को। ठीक कहा कि सुक्खू भाई 1 साल में दुक्खू भाई बन गए। ये तो हालात है हमारे साथ। और इस तरह से आप हिमाचल प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने में देखें। हमारी सरकार के दौरान काम चल रहा था, विकास हो रहा था, सड़कें बन रही थी, पुल बन रहे थे,
स्कूल का भवन बन रहा था, कॉलेज का भवन बन रहा था, यूनिवर्सिटी बन रही थी। लेकिन आज जहां काम छोड़ा था वो सारे के सारे बन 6 महीने इसमें गुजार दिया कि लोन लिया जयराम ने। जो लोन लिया बोलते हैं, अरे हमने लोन लिया, हमने कहा कि अगर हमने गलती करी है तो आप मत करना भाई, आप मत लीजिए ना। और यहां आज तक का हिमाचल प्रदेश में लोन लेने की जो रफ्तार है वो सारी की सारी तोड़ करके 1 साल में 12,000 करोड़ रुपए लिया, और हमने 2 सालों में 6,000 करोड़ लिया था। इन्होंने 1 साल में 12 महीने में 12,000 करोड़ ऋण ले लिया। इसी का जश्न है। किस बात का जश्न मना रहे क्या? गारंटी का जिक्र यहां पर कर रहे थे। आजकल गारंटी तो हम ना भूलने देंगे और ना हम भूलेंगे, ना कांग्रेस को भूलने देंगे, ना जनता को भूलने देंगे। अरे वादा किया था आपने कि हम सत्ता में आएंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में जनवरी के महीने से महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आते रहेंगे। और वो कुल्लू वाला बोलते हैं वहां पर, तो 1 होली था, 2 होली था, 3 होली था, 4 होली था, 6,000। ये तो 1500 है, 6,000। ये तो 1 महीने की बात है। अगर झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों? और इस बात को लेकर के एक बात नहीं, हमने गारंटी नहीं दी थी। यहां डॉक्टर राजीव बिंदल जी कह रहे थे हमने गारंटी नहीं दी थी। हमने माताओं बहनों का सम्मान करते हुए हिमाचल प्रदेश में हमने कहा कि आबादी का आधा हिस्सा हमारी माताओं बहनों का है, और इसलिए आने जाने का किराया हमने आधा किया था। गारंटी नहीं दी थी, बिना गारंटी के हमने काम किया हिमाचल प्रदेश में। और कांग्रेस ने गारंटी दी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं हुई, लेकिन हमने गारंटी नहीं दी कि हमने 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए फ्री कर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहां माता बहनें रामपुर से आई हैं, हमें याद दिला रही हैं, दूध लेकर के आई हैं। 80 रुपए गाय का, एक में गाय का है, एक में भैंस का है। एक 80 रुपए के हिसाब से और दूसरा 100 रुपए के हिसाब से। और गोबर लाए हैं साथ में यहाँ पर 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर की गारंटी ली थी, और गोबर की गारंटी दी थी, लेकिन गोबर लोगों ने खेतों में डालना बंद कर दिया। उसके बावजूद भी 2 रुपए किलो के हिसाब से सुखू भाई खरीदने नहीं पहुंचे। अभी आज तो सचमुच में लगता है, मुझे लगता है कि 1 साल बीतने के बाद सही मायने में गुड़ गोबर हो गया। अभी जिन राज्य में चुनाव थे, मुझे जाने का मौका मिला, खासतौर से जहां वो बोलते थे कि क्या बोलते थे, छत्तीसगढ़ मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल। हमने कहा ये छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है? मेरी पार्टी की ओर से जिम्मेवारी लगी कि जाओ आप वहां पर गारंटी पर बात करने के लिए जाइए। हम गए, और जब वहां पर पहुंचे तो मालूम पड़ा छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। लॉकर भरी है। यहां आप लोगों ने देखा, ये गोबर दिखा रहे ना, गोबर का घोटाला 1300 करोड़ रुपए का है। यानी कि अमित भाई जी ने कहा सभा में कि मैंने सुना था ये खाते हुए वो खाते, लेकिन गोबर खाने वाले पहली बार वहां पर गोबर घोटाला, वहां पर शराब घोटाला, वहां पर, जबकि पिछली बारों की गारंटी थी कि हम छत्तीसगढ़ में शराब बंद करेंगे, लेकिन शराब का घोटाला हजारों करोड़ रुपए का, कोयला घोटाला वहां पर, और महादेव ऐप घोटाला वहां पर। और यहां तो एक सांसद महोदय जी ऐसे मिले
4 दिन हो गए, नोट की गिनती ही पूरी नहीं हो पाई और मशीनें खराब हो गई और मशीनें मंगवानी पड़ी। ये परिस्थिति है कांग्रेस के। सारे जो है वो कारनामे आपके सामने आ रहे हैं और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी 2014 से एक भी घोटाले का जिक्र नहीं, एक भी आरोप का जिक्र नहीं होता है, क्योंकि साफ सुथरे तरीके से सरकार बनाई और साफ सुथरे तरीके से सरकार चलाई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अभी यहाँ त्रासदी की बात हो रही थी, त्रासदी में घर देने की बात। मैं सुबह सुन रहा था, उन्होंने कोई किसी चैनल में इंटरव्यू दिया है मुख्यमंत्री महोदय जी ने कि हमने तो पैकेज दिया है। ये कौन सा पैकेज है हमें बताएं तो सही। ये पैकेज का पैसा वही पैसा है जो दिल्ली से भेजा गया है, जो केंद्र से भेजा गया है। और उल्टा हमको इस बात को लेकर के दुख है, जो पैसा दिया गया है वो पात्र व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। जिसके घर में किसी की जिंदगी चले गई उसको मिलना चाहिए, जिसका घर चला गया उसको मिलना चाहिए, जिसकी पशुशाला चले गई उसको मिलना चाहिए, जिसका बगीचा चला गया है उसको मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, सूचियां बना रही है। ये कांग्रेस का पक्का आदमी है, ये कांग्रेस का हमारा पुराना आदमी है, इसको तो देना ही देना। जिनका घर नहीं टूटा, घर में दरार नहीं आई है, उनके खाते में 3-3 लाख रुपए जमा हो गए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी विधानसभा के सेशन के दौरान उन सारी चीजों का खुलासा वहां पर करेंगे। ये भी बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा और जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा, अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो पाप नहीं श्राप लगेगा, श्राप, और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। घोटालों की सरकार को भेजो हरिद्वार को, घोटालों की सरकार को भेजो हरिद्वार को। इसलिए हमारी पार्टी ने तय किया कि 1 साल के कार्यकाल में उपलब्धि के नाम पर एक चीज नहीं गिनाने को, और इसलिए हम लोगों के बीच में जाकर के सीधी बात करेंगे। और सीधी बात यह करेंगे कि हिमाचल के इतिहास में अगर सबसे निकम्मी कोई सरकार थी तो वर्तमान सरकार हुई है। 1 साल के कार्यकाल में काम सब बंद, ईश्वर संस्थान सब बंद, और उसके बाद रोना पहले रोया जा रहा था कि पैसा नहीं है, और आज करोड़ों रुपए का तंबू वहां पर लगा लिया। आज हिमाचल प्रदेश के हर कोने से सरकारी गाड़ियों में लोगों को बिठा करके वहां पर पहुंचाया जा रहा है। धर्मशाला पहुंचाने की बात है, और हमें कहते हैं कि पैसे नहीं है। 4 एडवाइजर हो गए, यहां ओएसडी का जिक्र इन्होंने कह दिया। मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो सारी स्थिति इस वक्त बनी हुई है, वो स्थिति ये बनी है कि आखिरकार इसी हिमाचल का होगा क्या, काम कैसे होंगे, विकास कैसे होंगे, गरीब आदमी को न्याय कैसे मिलेंगे। मंत्री मिलना छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री कम मिलते हैं, और उसके साथ साथ में बाकी जो लोग आते हैं पूरा दिन इंतजार करने के बावजूद भी मिलना नहीं हो पाता है, निराश होकर के वापस जा रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है भाई और बहनों कि सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत करने की आवश्यकता है। और ये 1 साल का कार्यकाल जो कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार से हमने देखा हिमाचल प्रदेश में सत्ता का दुरुपयोग करते हुए और सत्ता का आनंद लेते हुए, ऐसे में इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जो हम सौगंध खा करके आगे निकलते हैं। और मुझे इस बात को लेकर के साफ कहना है कि पहला परिणाम 2024 का लोकसभा का चुनाव आएगा, जब 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। जय श्री राम। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी कमल निशान, पूरा हिमाचल बेहाल हो गया है, कानून
व्यवस्था के बारे में डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने विस्तार से बात कह दी। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में एक नौजवान के 8 टुकड़े शरीर के करने के बाद बोरी में डाल करके फेंक दिया गया। ये हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में एक नहीं अनेकों घटनाओं का जिक्र हम कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता ने यह तय कर दिया है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब साथियों के माध्यम से हम मिलकर के इस सारे काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सब बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए, आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ एक दिन का नहीं, ये जारी रहेगा जब तक कांग्रेस को उखाड़ करके फेंकेंगे नहीं, सत्ता से बाहर निकलेंगे, तब तक के लिए हम ये आंदोलन करते रहेंगे।